कैसे हो आप लोग। आज इस वीडियो में बेसिकली मैं आपके साथ यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ PYQ एनालिसिस और इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। यानी कि ये जो सब्जेक्ट्स है ये यहाँ पे आप देख सकते हो कि मीडिया प्लानिंग एंड मैनेजमेंट है। यहाँ पे हम क्वेश्चन पेपर 2023, 2029 और 2029 सॉरी 2019 अप्रैल और 2019 नवंबर के पेपर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। यानी 3 पेपर के बारे में डिस्कस करेंगे, प्लस इसको एनालिसिस करने वाले हैं और इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में भी हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए आ जाते हैं हम लोग यहाँ पे पहले इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे। मतलब कि PYQ देख रहे हैं, इसके साथ साथ मैं आपको 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा जो आपके एग्जाम्स में आ सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं यहाँ पे। और जो MCQ है वो पहले से मैंने अपलोड कर दिया हुआ है। ठीक है, तीनों पेपर्स के, तो आप MCQ वहाँ से मतलब ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन है वो वहाँ से रिफर कर सकते हो। 2019 अप्रैल, 2019 नवंबर और 2023 के अप्रैल पेपर्स के ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे दे सकते हो कि सेवरल फैक्टर्स इफेक्टेड योर मीडिया प्लानिंग डिसीजन, एक्सप्लेन अ फ्यू एग्जांपल दिया हुआ है यहाँ पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि क्या क्या यहाँ पे आपके इफेक्ट्स हो सकते हैं मीडिया प्लानिंग डिसीजन में। तो यहाँ पे टारगेट ऑडियंस हो सकता है, एडवर्टीजमेंट ऑब्जेक्टिव से, बजट यहाँ पे है, आपका मार्केट कंडीशंस क्या है, मीडिया अवेलेबिलिटी एंड रीच क्या है यहाँ पे, या मीडिया कंजम्पशन हैबिट क्या है। ठीक है, और मैसेज क्या है बेसिकली क्रिएटिव रिक्वायरमेंट के लिए, तो वो यहाँ पे विद एग्जांपल हर एक चीज़ आपको एग्जांपल के थ्रू यहाँ पे देना है। जैसे यहाँ पे देख सकते हो मैंने यहाँ पे एग्जांपल भी दे दिया हुआ है, तो अभी आप एग्जांपल को रिफर कर सकते हो, आप अपने टेक्स्ट बुक से रिफर कर सकते हो। अगर टेक्स्ट बुक में सोल्यूशन नहीं मिलता है ना, तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हुआ है, कोई बच्चों को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखिए अपना एग्जाम अच्छे से दो। और सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हो कि हु इज द मीडिया प्लानर, ये एक तरह का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे लेके चलते हैं कि मीडिया प्लानर होता कौन है और उसके रोल या फंक्शंस क्या है मीडिया प्लानर के। तो ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, राइट। तो ये क्वेश्चन यहाँ से ले सकते हो। फिर नेक्स्ट है मीडिया प्लानिंग इज नॉट अ फ्री फ्रॉम चैलेंजेस, तो एलिब्रेट करना है। ये एक तरह का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि इधर ऑप्शन में दिया गया है, लेकिन आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में ले सकते हो कि क्या पता ऑप्शन में क्या आने वाला है इस बार, लेकिन आप इसको अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिस्ट में इंक्लूड कर सकते हो। व्हाट इज द मीडिया रिसर्च, ठीक है, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि मीडिया रिसर्च पे क्वेश्चन बनते ही हैं, डेफिनेटली बनते हैं। और इसमें आपको 2 सोर्सेज देना है मीडिया रिसर्च के, तो आप दे सकते हो मीडिया रिसर्च के। देखिए 2 रिसोर्सेज क्या हो सकते हैं। बेसिकली मुझे इसमें ज़्यादा कुछ मतलब मिला नहीं आंसर, तो मैंने इसमें 2 पॉइंट तो लिखा हुआ है। ठीक है, आप टेक्स्ट बुक में देखिए कितना दिया हुआ है, इसमें 2 ही लिखा हुआ है, एनी 2 सोर्सेज दिया हुआ है इसमें। तो अगर आपको मतलब आंसर्स लिखना है, 7-8 मार्क्स की क्वेश्चन है, तो आपको ज़्यादा लिखना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट थिंग यहाँ पे है एक्सप्लेन द एडवांटेज एंड लिमिटेशन ऑफ द न्यूज़पेपर एज अ मीडिया। ठीक है, देखो यहाँ पे बात किसके ऊपर किया जा रहा है, न्यूज़पेपर का एडवांटेजेस क्या है और लिमिटेशन क्या है। ठीक है, तो ये आपको बताना है क्योंकि न्यूज़पेपर बहुत सारी अच्छी हैबिट भी देता है और न्यूज़पेपर का कभी कभी डिसएडवांटेजेस भी होता है। तो दैट इज मीन्स ये एक तरह का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे आंसर मैं अपलोड कर दूंगा, मैंने आंसर अभी तक इधर पे अपलोड नहीं किया है। ठीक है, मैं आंसर इसको अभी अपलोड कर दूंगा। देखिए तो आप इसको रिफर कर सकते हो। देखिए ये भी एक तरह का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अपने कितने क्वेश्चन हो गए, टोटल 4 क्वेश्चन हो गए। तो यहाँ पे फिर व्हाट इज द मीडिया स्ट्रेटेजी। अभी देखो यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि इन्होंने जो पेपर्स दिया 2023 का, इन्होंने ऐसे ऐसे क्वेश्चन को चूज किया जो मतलब कि सही में आने ही चाहिए थे पेपर्स में। तो मीडिया स्ट्रेटेजी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और उसके नीडेड क्या है बेसिकली, क्योंकि क्यों हम मीडिया स्ट्रेटेजी को फॉलो करते हैं, क्योंकि मीडिया स्ट्रेटेजी क्या करती है, ऑडियंस को अपनी तरफ टारगेट करती है, अट्रैक्ट करती है, तो इसके लिए। ठीक है, OOH मीडिया, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए ये नंबर ऑफ टाइम पूछा गया है OOH मीडिया, तो यहाँ पे टोटल 5 क्वेश्चन हो गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एग्जाम्पल के साथ बताना है OOH मीडिया है क्या, आउट ऑफ द होम मीडिया जिसको बोलते हैं हम लोग। ठीक है, तो इसमें आप अपना कवर कर सकते हो। मैंने बहुत सारे मतलब आंसर्स दिए हुए ताकि आप पेपर लिख सको उसके अकॉर्डिंग। फिर यहाँ पे पूछा है कि व्हाट आर द मेथड ऑफ सेटिंग द मीडिया बजट। देखो यहाँ पे अभी मीडिया बजट के बारे में पूछते हैं इन्होंने। मीडिया बजट आ गया तो मतलब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि बजट सेट करना होता है हमें, विदाउट बजट सेट किए हम कुछ भी कर नहीं सकते हैं। तो व्हाट इज द मीडिया स्केड्यूल scheduling sorry what is the media scheduling, explain main scheduling strategies with a diagrams। यहाँ पे आपको डायग्राम के साथ है, या फिर टेक्स्ट में दिया हुआ है, एकदम प्रॉपर दिया हुआ है। ठीक है, तो आप वहाँ पे भी देख सकते हो। तो इसको भी हम कंसिडर करेंगे तो टोटल कितना हो गया, 7 यहाँ पे हो गए। मैंने यहाँ पे डायग्राम नहीं अभी ये किया, इंसर्ट किया, बस लेकिन आपको टेक्स्ट बुक में इसकी पर दिया गया है, डायग्राम दिया गया। व्हाट इज द मीडिया बाइंग एंड व्हाट आर द मेन ऑब्जेक्टिव्स। तो मीडिया बाइंग क्या है और उसकी क्या है स्ट्रैटेजी, मेन ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, तो मेरे अकॉर्डिंग आपको ये भी कर लेना चाहिए। तो टोटल यहाँ पे कितने हो गए, 7 8 क्वेश्चन यहाँ पे हो गए। ठीक है,
ये प्रीवियस ईयर के पेपर्स भी थे। और मेन मेक अ लिस्ट ऑफ द फैक्टर दैट इफेक्ट योर मीडिया शेड्यूलिंग स्ट्रेटेजी। देखो मीडिया शेड्यूलिंग स्ट्रेटेजी पहले भी आया हुआ है, ठीक है, उसको थोड़ा सा यहाँ पे मॉडिफाई करके क्वेश्चन बना दिया गया है कि आपको एक लिस्ट बनाना है उसमें से, तो आप उसको रिफर कर सकते हो। फिर यहाँ पे दिया हुआ है एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ रीच एंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडिया मेजरमेंट प्रोसेस, ठीक है, ये क्वेश्चन यहाँ पे प्रीवियस ईयर में दिया गया था। व्हाट आर द टेलीविजन मैट्रिक्स एंड हाउ आर दे यूजफुल इन इवेलुएटिंग द इफेक्टिवनेस एज एन कैंपेन ऑफ मीडिया, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ले सकते हो क्योंकि टीवी के बारे में पूछा गया है यहाँ पे, टेलीविजन मैट्रिक्स और टेलीविजन एड कैंपेन के बारे में पूछा गया है, तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ले सकते हो यहाँ पे। तो कितना हो गया था, 7 8 9 क्वेश्चन हो गए टोटल अपने। राइट है ना, शॉर्ट नोट में देख लीजिए फटाफट, जैसे कि रेडियो एज अ मीडिया, देखिए एक क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, रेडियो जैसे क्वेश्चन आ जाते हैं। यहाँ पे देख सकते हो कि मीडिया प्लान है जो ऊपर हम डिस्कस करते हैं, उसकी क्वालिटी के बारे में दे दिया गया है यहाँ पे कि उसकी क्वालिटी क्या है। मोबाइल एज अ न्यू मीडिया, ये भी देखो ये करंट सिचुएशंस पे पूरा डिपेंडेड है, ठीक है। मोबाइल कैसा है न्यू मीडिया बन सकता है, उसके बारे में बताना है आपको, क्या चैलेंजेस है, क्या इसके एडवांटेजेस है, क्या डिसएडवांटेजेस है, ये सब आप इंक्लूड कर सकते हो। रीच एंड द फ्रीक्वेंसी, देख सकते हो जो बड़े क्वेश्चन ऊपर पूछे गए थे ना, उसके रिलेटेड यहाँ पे राइटर शॉर्ट नोट में भी दिए गए हैं इस तरीके से। जैसे देख सकते हो यहाँ पे बाइंग ब्रीफ हो गया, ऊपर भी था बाइंग मीडिया बाइंग, तो वही सेम क्वेश्चन यहाँ पे भी दिया जा रहा है। तो टोटल यहाँ पे ये राइट एंड शॉर्ट नोट के 5 क्वेश्चन हो गए, ठीक है। तो इसमें रेडियो हो गया, मोबाइल हो गया, तो ये सब आप अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट में इंक्लूड कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे एक क्वेश्चन और था जैसे कि क्वालिटीज क्वालिटीज ऑफ द मीडिया प्लानर्स, तो ये 2023 का पेपर था जिसमें मैंने 9 क्वेश्चन आपको बड़े बता दिए, ठीक है। राइट एंड शॉर्ट नोट में 3 क्वेश्चन मैंने बता दिए कि ये सब आ सकते हैं। अब आते हैं नवंबर 2019 के पेपर्स में। एमसीक्यू के लिए मैंने लिंक दे दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से आप एमसीक्यू देख सकते हो। नेक्स्ट थिंग यहाँ पे देखिए, व्हाट इज अ मीडिया प्लानिंग। देखो ये अभी पीछे हम बात कर रहे थे 2023 के पेपर्स में मीडिया प्लानिंग के बारे में, तो मीडिया प्लानिंग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और यहाँ पे अभी नया क्वेश्चन क्या दिया गया है आपको, व्हाट इज अ मीडिया मिक्स। देखिए मीडिया मिक्स एक तरह का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये अभी नवंबर में आया था, ठीक है, 2019 में। तो मीडिया मिक्स याद करके जाइए, ठीक है, और उसके टाइप्स याद करके जाइए, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएंगे यहाँ पे। तो 10 हो गए टोटल। फिर यहाँ पे देख सकते हो कि मीडिया रिसर्च के बारे में पूछा गया इंपॉर्टेंस, क्योंकि ये देखो देख सकते हो 2023 के पेपर में भी पूछा गया था इसको, तो यहाँ से ये याद कर सकते हो आप। एंड नेक्स्ट थिंग यहाँ पे डिफरेंट सोर्सेस ऑफ द मीडिया रिसर्च भी आया था, सोर्सेस ऑफ द मीडिया रिसर्च भी पूछा गया था। देख सकते हो कि यहाँ पे जो क्वेश्चन 2023 और में आया था 2019 नवंबर में भी पूछा गया है। यहाँ पे अभी एक नया क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हो कि एक्सप्लेन द फैक्टर इफेक्टिंग द सिलेक्शन ऑफ द रेडियो एज अ चॉइस ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है। तो यहाँ पे अभी क्या दिया, रेडियो दिया हुआ है क्लास, तो फैक्टर इफेक्टिंग दिया हुआ है, तो ये यहाँ पे नया क्वेश्चन है रेडियो। अभी यहाँ पे कैसा, अभी अगर आएगा आपके क्वेश्चन में तो मोबाइल आ सकता है, ठीक है, क्योंकि एक तरह का मोबाइल भी अभी कैसा न्यू मीडिया बनते जा रहा है, तो यहाँ पे रेडियो को चेंज करके वहाँ पे मोबाइल को इंसर्ट किया जा सकता है, ठीक है। तो मतलब ऐसे टाइप के क्वेश्चन भी बन सकते हैं आपके। फिर नेक्स्ट देख सकते हो कि व्हाट इज द मीडिया स्ट्रेटेजी और उसके स्टेप फॉर्मुलेटिंग क्या है। तो मीडिया स्ट्रेटेजी पिछले पेपर्स में भी बात करते, लेकिन यहाँ पे स्टेप्स पूछा गया है, तो ये एक तरह का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो टोटल यहाँ पे हो गए 11 क्वेश्चन। नेक्स्ट यहाँ पे मीडिया बजट के बारे में बात ही कर रहे थे, उसकी सेटिंग बात कर रहे थे हम कि मीडिया बजट को सेटिंग कैसे कर सकते हैं। देखो यहाँ पे भी पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे आएगा मीडिया स्केड्यूलिंग और उसके पैटर्न के बारे में, तो इस तरीके का क्वेश्चन बन सकता है, देखिए प्रीवियस पेपर में भी आया था, ठीक है। तो नेक्स्ट थिंग यहाँ पे देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 4, एक्सप्लेन द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट दिया हुआ है, जैसे कि सेलेक्टिविटी इंडेक्स दिया गया है आपको, तो ये आप ये याद कर सकते हो, राइट है, शॉर्ट नोट में भी आएगा, ठीक है। सर्कुलेशन ये भी आपके मतलब क्वेश्चन है, यहाँ पे एक्सप्लेनेशन पूछा गया है ना, तो उसमें जीआरपी भी दिया हुआ है। जीआरपी देखो जीआरपी कैसे ना, राइट है ना, शॉर्ट नोट में आते ही है, ठीक है, इतना याद रखिए। जीआरपी कहाँ पे आता है, राइट है ना, शॉर्ट नोट में आते ही है, तो जीआरपी आप याद करके जाइए। जीआरपी अपना ग्रॉस रेटिंग पॉइंट है, ठीक है। नेक्स्ट थिंग यहाँ पे आते हैं जीआई। जीआई देखो ये एक तरह का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जीआई आपका राइट है ना शॉर्ट नोट में पूछे ही जाते हैं, क्लियर। तो ग्रॉस इंप्रेशन इसका फुल फॉर्म होता है, तो ये भी याद कर लीजिए, जीआई और जीआरपी, ठीक है। मीडिया बाइंग, देखो मीडिया बाइंग प्रोसेस यहाँ पे दिया हुआ है, जो कि लास्ट पेपर में भी था 2023 में जो हमने एनालिसिस किया। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन आपके बनते जा रहे हैं। देखो यहाँ पे अभी देखो इवेल्युएटिंग दे दिया गया है टेलीविजन मीडिया बाइंग का, जो कि हम
लास्ट पेपर्स में ही देखो डिस्कस कर रहे थे। तो ये सब मतलब ऐसा कैसा ना, ये सब क्वेश्चन ही बने हैं आपके पेपर्स के लिए, तो इसको आप रिफर कर सकते हो। नेक्स्ट थिंग, यहाँ पे बेसिक मैट्रिक्स दे दिया गया है, राइट है ना, शॉर्ट नोट है ये, ठीक है, ऑन द बेसिक मैट्रिक्स, ये एक नया क्वेश्चन यहाँ पे आया हुआ है। नेक्स्ट यहाँ पे केस स्टडी दिया गया है, रीड द फॉलोइंग केस स्टडी, ठीक है, ये केस स्टडी है, केस स्टडी को रीड करके आपको आंसर करना है। मैंने आंसर यहाँ पे, अच्छा ठीक है, मैंने आंसर यहाँ पे अपलोड नहीं किए, तो ये सब आपको आंसर्स मिल जाएगा, जब तक आप ये पूरे वीडियोस देख लीजिए क्या क्या इंपॉर्टेंस है, तब तक ये आपको आंसर अपलोड होके मिल जाएगा, ठीक है। अभी देख सकते हो यहाँ पे राइट एंड शॉर्ट नोट में आपको 3 करना है आउट ऑफ द 5, जैसे दिया फ्लाइटिंग दिया हुआ है, इसमें पीपल मैटर मीटर दिया हुआ है आपको। और नेक्स्ट थिंग, जैसे मैं बता रहा था आपको, जीआरपी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे, ठीक है। फिर इसके बाद आप देख सकते हो इंटरनल मार्केटिंग, ये एक यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है राइट एंड शॉर्ट नोट के अंदर। राइट एंड शॉर्ट नोट आपको लर्न करनी है, क्योंकि वो आपको अटेम्प्ट करने हैं, या तो बड़े क्वेश्चन करो या तो राइट एंड शॉर्ट नोट। तो मोस्ट ऑफ दी सब लोग प्रीफर क्या करते हैं, राइट एंड शॉर्ट नोट, ठीक है। तो यहाँ पे नेक्स्ट दिया हुआ है क्यूमुलेटिव रिसर्च रीच दिया हुआ है, सॉरी, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मतलब बन सकता है, लेकिन बहुत ही कम चांसेस है इसके आने के, लेकिन जीआरपी और जीआई जैसे कॉन्सेप्ट भी राइट एंड शॉर्ट नोट में पूछे जाते हैं, ठीक है। बड़े क्वेश्चन में आप इसको लिख सकते हो अगर क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो इसमें भी लिख सकते हो। ये हो गया 2019 का पेपर। अब आते हैं 2019 अप्रैल का पेपर क्लास, ठीक है। हर एक पेपर्स आपको मिल जाएंगे, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हुआ है, तो आप उसको रिफर कर लीजिए। नेक्स्ट थिंग, क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ पे देखो मीडिया, एक्सप्लेन द मीडिया एंड द फीचर्स। ऑब्वियसली मीडिया एंड प्लानिंग मैनेजमेंट ही कर रहे हैं हम, तो मीडिया के बारे में यहाँ पे पूछा हुआ है, तो इसको तो याद कीजिए, देखिए इसको मतलब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके जाइए। तो अब तक कितने हो गए अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसमें बड़े क्वेश्चन मैंने पीछे बताया था कुछ 15 क्वेश्चन बता दिए थे, ये 16 क्वेश्चन हो गए, 16 से 17 क्वेश्चन हो गया होगा, ठीक है। मैंने 20 बोला है, तो 20 से एक दो ऊपर हो सकते हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ जितने भी क्वेश्चन हैं सब इसमें रिपीट होंगे। जैसे देख सकते हो कि रोल एंड इंपॉर्टेंस ऑफ द मीडिया इन कंज्यूमर बाइंग डिसीजंस दिया हुआ है, ठीक है। कंज्यूमर बाइंग डिसीजन मीडिया का जो था वो सेम यहाँ पे भी है, ठीक है। अभी देख सकते हो कि द सोर्सेस ऑफ द मीडिया रिसर्च तीनों पेपर्स में आया, नवंबर में भी आया, अप्रैल में भी आया, 2023 अप्रैल में भी आया हुआ है। तो ये एक यहाँ पे है। चैलेंजेस यहाँ पे दिया गया है, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि चैलेंजेस ऑफ अ मीडिया प्लानिंग, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए, क्योंकि मीडिया प्लानिंग में क्या क्या चैलेंजेस आएगा, आई थिंक ये पहले भी आया हुआ है, मुझे अभी याद नहीं आ रहा, लेकिन हाँ, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हो गए 16 क्वेश्चन, ठीक है, 16 17 क्वेश्चन हो गए, 17। ये देखिए, ये एक इतना का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रिंट मीडिया बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज के टाइम पे भी आपका प्रिंट मीडिया बहुत ज्यादा एक्टिव है, ठीक है। क्योंकि आप इसमें कुछ भी कंसिडर कर सकते हो, जैसे कि न्यूज़पेपर कंसिडर कर सकते हो, मैगजीन कंसिडर कर सकते हो, पैम्पलेट कंसिडर कर सकते हो, ठीक है। जर्नल्स है आपके, ब्रोशर्स है आपके, ठीक है। फिर डायरेक्ट मेल हो गया, ये सब आपके क्या प्रिंट मीडिया में आ ही जाते हैं। प्रिंट मीडिया का एडवांटेजेस क्या है, डिसएडवांटेजेस क्या है, ये सब आप इसमें एक्सप्लेन कर सकते हो, ठीक है। अभी देख सकते हो इसमें एक्सप्लेन द फॉलोइंग मीडियास आया हुआ है, जैसे कि फ्लाइट मीडिया दिया हुआ है इसके अंदर, ठीक है। फिर नेक्स्ट थिंग यहाँ पे दिया हुआ है, इन स्टोर मीडिया दिया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट थिंग, और फिर इन स्टोर मीडिया, ठीक है, ये सब दिया हुआ है। देखो स्ट्रैटेजी, जैसे पहले भी हमने बात किया था स्ट्रैटेजी और उसकी नीड के बारे में, एक यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर फॉर्मुलेटिंग ऑफ द स्ट्रैटेजी, मीडिया स्ट्रैटेजी, ये भी पहले हमने डिस्कस किया हुआ है। देखो यहाँ पे कितना रिपीटेड क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है। फैक्टर यहाँ पे दिया गया है, फैक्टर कंसिडरिंग द मीडिया बजट, बजट के बारे में बात किया गया है, जैसे कि सेटिंग हो गया, फैक्टर ऑफ मीडिया बजट हो गया, ठीक है। तो ये सब हो गया, देख सकते हो यहाँ पे सेटिंग दिया गया, 4 सेटिंग, ठीक है, 4 सेटिंग हो गया यहाँ पे। तो सेटिंग के बारे में तो हर एक पेपर में डिस्कस किया गया है। देख सकते हैं यहाँ पे मीडिया बाइंग प्रोसेस दिया गया है, ठीक है। ये हर एक पेपर्स में पूछे जा रहे हैं, तीनों की तीनों पेपर में देखा था। शेड्यूलिंग के पैटर्न क्या है, ये भी दिया गया था पेपर्स में। 2019 नवंबर का देख रहे हैं हम लोग, सॉरी अप्रैल का देख रहे हैं, तो उसमें भी दिया गया है, नवंबर में भी दिया गया है, और 2023 में भी दिया गया है। केस स्टडी यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे केस स्टडी दिया हुआ है, ठीक है। केस स्टडी के इसमें आपको आंसर मिल जाएगा, मैंने अपलोड कर दिया इसका आंसर, ठीक है। फिर इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे रोल देख सकते हो, रोल ऑफ द मीडिया प्लानर, ये पहले भी आया था, ठीक है, रोल ऑफ द मीडिया प्लानर, तो वो यहाँ से रिफर कर सकते हो आप। फिर राइट है ना, शॉर्ट नोट में आप देख सकते हो रीच दिया गया है, ठीक है। आरबीटी ऑन रेडिया रेटिंग दिया गया है, ARR जिसको बोलते हैं शॉर्ट में हम लोग, ठीक है। फिर यहाँ पे देख सकते हो कि जीआरपी,
JRP नेक्स्ट टाइम भी प्रीवियस जो पेपर था यानी कि 2019 नवंबर में उसमें भी था और इसमें भी है JRP। ठीक है, JRP आ रही है। फिर देख सकते हो यहाँ पे TRP भी आ गया है, टेलीविजन रेटिंग पॉइंट क्या होता है वो। और नेक्स्ट जो दिया हुआ है वो इवेल्युएटिंग सिनेमा बायस। ठीक है, ये क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे TRP JRP GI, ठीक है, और भी जो मीडिया प्लानर है, तो वो ये सब आप याद कर सकते हो। और जितने मैंने बड़े क्वेश्चन बताए, ठीक है, ये सब आप रेफर कर सकते हो। मोस्ट ऑफ द इसमें क्या हो रहा है कि रिपीटेड ही क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो हार्डली देख सकते हो कि 15 16 17 क्वेश्चन ही इंपॉर्टेंट है जो हर एक पेपर्स में पूछे ही जा रहे हैं कंपलसरी। 17 क्वेश्चन मतलब 17 ये हो गए और कुछ आपके राइट एंड और शॉर्ट नोट हो गए। ठीक है, अगर 5 5 क्वेश्चन देखेंगे तो 15 क्वेश्चन आपके राइट एंड और शॉर्ट नोट होते हैं तीनों पेपर्स में से। लेकिन उसमें से भी मैंने आपको गिन चुन के कुछ क्वेश्चन बताया। ठीक है, तो वो सब आप यहाँ पे रिफर कर सकते हो। जितना मैंने आपको अपनी तरफ से इंपॉर्टेंट बताया है उसका एक लिस्ट ले लो, और अगर आपके पास भी कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो आप उसको भी रिफर कीजिए। ये हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को रिफर करके एनालिसिस करके मैं आपको यहाँ पे अपलोड बता रहा हूँ बेसिकली कि आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बन सकते हैं। ठीक है, और कहाँ से आ सकते हैं और कितने देख सकते हो कि कितनी बार उसको रिपीट किया गया सेम क्वेश्चन को। जैसे कि मीडिया स्ट्रैटेजी प्लानिंग हो गया, ठीक है, प्लानर हो गया, उसके रोल हो गए, बजट सेटिंग हो गया, ठीक है, बाइंग प्रोसेस हो गए इसके। तो ये सब चीजें कैसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये सब आप रिफर कीजिए। तो ये हो गया आपका मीडिया प्लानिंग एंड मैनेजमेंट के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और PYQ। ठीक है, आपको जो MCQ चाहिए तीनों पेपर्स के मैं एक ही वीडियोस में अपलोड कर दिया हूँ, तो आप उसको रिफर कर सकते हो तीनों ईयर्स तीनों पेपर्स को। 2019 नवंबर, 2019 अप्रैल और 2023 नवंबर के पेपर्स का MCQ। ठीक है, चलिए, इस वीडियो में बेसिकली मुझे आपको इतना ही अपडेट करना है। आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होगा। ठीक है, आप इसको रिफर कीजिए। मिलेंगे आप नेक्स्ट वीडियो में, बने रहिए चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आपको इसी तरीके के अपकमिंग वीडियोस मिलते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।